हे गाइस, मैं हूँ ज़ैनब और मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बैग के लिए बनाएंगे बॉटम, जिसे बेस भी कह सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने 1.75 mm का हुक लिया है। मैंने बिल्कुल सिल्क जो थ्रेड आता है वो लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जो सीलिंग बैग बनाते हैं ना, उसमें बॉटम की ज़रूरत नहीं होती है। पर जो हम हैंड बैग बनाते हैं उसमें हम बॉटम यूज़ करते हैं और बॉटम के ऊपर पूरी पैटर्न को क्रिएट करते हैं। चलिए बनाते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले हमें चेन बनानी है। पर मुझे चेन बनानी नहीं आती है, मैं क्या करूँ? हाँ, तो जाओ मेरी चैनल पर, वहाँ क्रोशेट के सारे बेसिक सिखाए हैं मैंने। और हर हर बेसिक की एक अलग वीडियो भी बना के पोस्ट की है, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम जो बॉटम के लिए साइज़ बनाएंगे वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी पर्स चाहिए, कितनी बड़ी आपको बैग बनानी है। तो आप जो साइज़ की बैग बनाना चाहते हैं उस साइज़ से आप बॉटम बनाइए। बॉटम की पैटर्न चेंज नहीं होगी, बस आपको चेन थोड़ी बड़ी बनानी होगी। और अगर आप छोटी पर्स बनाने वाले हैं या छोटी बैग बनाने वाले हैं तो इसके लिए चेन आपको कम लेनी होगी। तो यहाँ पर अराउंड मैंने 60 to 70 चेन बनाई थी और उसी के ऊपर मैंने ये बॉटम बनाया है। तो यहाँ पर हमारी चेन बन गई है। अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 चेन है वो हम छोड़ देंगे और थर्ड चेन से हम डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे डबल क्रोशे और अब हम सेम चेन के अंदर और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि 2 चेन हमने स्किप की क्योंकि हमें डबल क्रोशे की पैटर्न स्टार्ट करनी थी। और उसके बाद हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए। उसके नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम सेम चेन में। तो यहाँ पर थर्ड चेन से लेकर एंड तक जितना बड़ा आपने बॉटम के लिए चेन बनाई है वहाँ एंड तक आपको डबल क्रोशे बना लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ से लास्ट जो 2 बचे हैं वो भी कर लेंगे। तो ये जो चेन है उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे और यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगी, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशे बनाऊँगी। अब यहाँ पर लास्ट चेन में फिर से हम इंक्रीज करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से हम टर्न लेंगे, यानी कि दूसरी साइड हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ना हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 1 एंड 2, ठीक है। और सेम चेन में फिर से बनाएंगे। ये हमारा एक साइड का हो गया। अब हम टर्न लेंगे और सेम चेन में और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि एक चेन में टोटल 5 हमने डबल क्रोशे बना लिए। 2 इस साइड के, 2 इस साइड के और एक हमने इंक्रीज किया, यानी एक चेन में 5 डबल क्रोशे बनाए हमने। अब उसकी नेक्स्ट चेन में फिर से हम इंक्रीज करेंगे। तो हमारा ये जो टर्न हुआ, यानी कि ये जो सर्कल हमने बनाया उसमें 7 डबल क्रोशे आए हैं इंक्रीज के साथ।
तो यहाँ तक हमारा इंक्रीज़ हो चुका। अब यहाँ से एंड तक, जहाँ से हमने शुरू किया मतलब एंड तक सेम हमें डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दूसरी लाइन हम शुरू करेंगे। दूसरा राउंड करने के लिए यहाँ पर 2 मैंने अभी छोड़े हैं। तो हमने एक साइड से शुरू किया था, तो ये दूसरे साइड के जो हमारे बाकी हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन में इंक्रीज़ करेंगे, यानी डबल क्रोशे बनाएंगे एक चेन में 2 बार। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेन में इंक्रीज़ करूँगी, डबल क्रोशे बनाया और सेम चेन में और एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ओहो, ये बहुत ही कॉमन है, क्रोशियो में होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेम चेन में हम और एक इंक्रीज़ कर लिया और अभी जो लास्ट बचा है, लास्ट चेन है, उसमें भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे। तो हम इसमें टोटल 3 बार हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 7 डबल क्रोशे बन गए राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ और हम यहाँ पर दूसरी चेन में बना देंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका। अभी हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। वाह, क्या मस्त बनाया है, मैं भी ट्राई करूँगी। हाँ, ज़रूर ट्राई करें और मैंने इसलिए तो सिखाया है और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो आप बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियोस को देखते रहो। तो चलिए दूसरा राउंड हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चेन बनानी है और सेम चेन के अंदर वहाँ पर सेम जगह पर हमें डबल क्रोशे बना लेना है। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशे और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर और एक डबल क्रोशे बनाएंगे और हम इंक्रीज करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में। अब यहाँ से हम लेकर एंड तक सिर्फ हमें डबल क्रोशे बनाना है। पर मुझे ज़ैनब एक बात समझ नहीं आई, हमें कहाँ तक डबल क्रोशे बनाना है? हाँ, तो मैं वो आपको बताती हूँ। आपने जो फर्स्ट राउंड नीचे लिया था ना, वहाँ पर जहाँ आपने इंक्रीज़ किया है, यानी कि यहाँ ये जो चेन थी उसके ऊपर हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशे बनाया था, तो वहाँ तक ही हमें डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद जो 7 चेन है वहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। यानी कि नीचे हमने 7 बार इंक्रीज़ किया था, तो जो इंक्रीज़ है इंक्रीज़ के ऊपर इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो हमें वीडियो में दिख ही रहा है कि यहाँ पर नीचे इंक्रीज़ हो चुका है, तो इंक्रीज़ के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे। एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया और ये सेकंड बना लिया, तो हमारा इंक्रीज़ हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हमें फिर से डबल क्रोशे और इंक्रीज़, यानी फिर से डबल क्रोशे। फर्स्ट एंड सेम चेन में फिर से डबल क्रोशे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे और फिर से डबल क्रोशे, यानी इंक्रीज,
ठीक है। यहाँ पर ना मुझे फ़ोन आ गया था तो वीडियो कट हो गई थी। तो यहाँ से नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे, तो फर्स्ट डबल क्रोशे और अब करेंगे इंक्रीज। ये प्रॉब्लम, ओ माय गॉड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे और फिर से डबल क्रोशे सेम चेन में। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे और सेम चेन में फिर से डबल क्रोशे। आप देख रहे हो मैंने सिंगल लूप पे काम किया है, डबल लूप पे काम नहीं किया है। तो सिंगल लूप के ऊपर ये नीचे डिज़ाइन दिख रही है। अगर मैं दोनों लूप लेकर सिंगल क्रॉस डबल क्रोशे बनाती तो यहाँ पर डिज़ाइन नीचे नहीं दिख रही होती, क्योंकि मैं जो पैटर्न बना रही हूँ उसमें मुझे वो डिज़ाइन लेना है, इसलिए मैंने सिंगल लूप पे काम किया है। तो इंक्रीज डबल क्रोशे फिर से डबल क्रोशे। अब यहाँ पर नीचे इंक्रीज किया हुआ है तो सेम चेन में फिर से डबल क्रोशे। तो सेम यहाँ पर भी अभी इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स मैंने जहाँ जहाँ कहा है कि डबल क्रोशे और इंक्रीज दोनों एक साथ में कह रही हूँ, डबल क्रोशे बनाओ या इंक्रीज बनाओ, तो आपको ना अभी नेक्स्ट से जो वीडियोस आएगी ना उसमें मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि डबल क्रोशे बनाओ, मैं सिर्फ इंक्रीज बोलूँगी। क्योंकि हमने डबल क्रोशे की पैटर्न बनाई है तो हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे। इंक्रीज यानी एक चेन में दो हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे अगर हम पैटर्न के हिसाब से हमने सिंगल क्रोशे यूज़ किया है, अगर सिंगल क्रोशे के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ इंक्रीज़ करो। तो इंक्रीज़ यानी एक चेन में 2 बार हमें डबल सिंगल क्रोशे बनाना है और वही एक चेन में जो 2 बार बनेगा वो होगा इंक्रीज़। ठीक है? तो अभी यहाँ से लेकर ना एंड तक तो ये हमें सेम सिर्फ डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है, यानी एक चेन में एक डबल क्रोशे। ठीक है, तो यहाँ पर ना नीचे से देखिए स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमने नीचे इंक्रीज़ किया हुआ था, तो बस जहाँ पर इंक्रीज़ किया है वहाँ फिर से इंक्रीज़ कर लेंगे और ये पूरा जो है ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। वाह ज़ैनब, क्या बात है, तुमने कितना अच्छा सिखाया। मुझे अच्छे से समझ आ गया। मैंने पूरी वीडियो तुम्हारी देख ली है, पर मैंने तुम्हें सब्सक्राइब तो नहीं किया। फ्रेंड्स यही गलती आप करते हो। आप ना मेरी वीडियोस सारे देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप ना अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी है ना? तो मेरी फैमिली बड़ी करना में और मेरी फैमिली में शामिल यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना होगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? और लाइक और कमेंट तो आपकी मर्ज़ी है, पर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। तो यहाँ पर ना हमारा सारा जैसे मैंने इंक्रीज़ करना था वो हो गया और ये लास्ट है तो इसमें भी हम कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा ये पूरा पैटर्न जो बैक के लिए हमें बेस बनाना था वो रेडी हो गया। तो अभी ना यहाँ पर स्टार्टिंग से जो 2 चेन छोड़ के जो है थर्ड चेन वहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो स्लिप स्टिच बनाने से क्या होगा, ये सब कुछ सेम हो जाएगा और कहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है पर्स के लिए। तो आप इसे बैग बनाएं, पर्स बनाएं, आप इसे राउंड शेप में बनाएं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स ये जो देखिए यहाँ पर कितने सारे लॉक थे, मतलब जो हमने धागा मिक्स किया हुआ था ना, जॉइन करके यूज़ किया था, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है, पर ऐसे अंदर पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर हम एक लेयर डालेंगे, मतलब इसमें और कपड़ा डालेंगे जिससे ये इसकी थिकनेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हमें आगे क्या करना है वो मैं शो करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट फ्रेंड्स ये जो बेस है वो हमेशा कोई भी मेरी आगे वीडियो आएगी
उसमें भी यही बेस रहेगा। बस उसकी साइड अकॉर्डिंग योर चॉइस रहेगी, आपको कितनी बड़ी बैग बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बेस को या तो बड़ा बना सकते हैं। इसको और चौड़ा बनाना है आपको, तो इसमें हमने 2 लाइन बनाई थी, तो आप 3 लाइन या 4 या तो इससे कम या तो इससे ज़्यादा, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वो शो करूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी फैमिली में शामिल होने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।